हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपसे बन गई होगी, बट एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे इस प्रॉब्लम को देखिएगा कि एबीसी हमारे रियल नंबर्स हैं और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। तो आपको प्रूव करना है या तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या ये तीनों बराबर होंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी 0 बताना बहुत आसान है क्योंकि ये सिंपल ऑपरेशन से बन जाएगा। ठीक, हम यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें a प्लस बी प्लस सी बनाने के लिए एक कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन हमने लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे तीनों कॉलम को हम ऐड करते हैं हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा पहला कॉलम 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये तीनों एंट्री इसकी सेम हो जाएगी। तो जो हमारा पहला रिजल्ट है वो बहुत आसानी से हमें मिल जाएगा। यहां पे सेकेंड कॉलम हमारा एज इट इज ca प्लस a प्लस b b प्लस c, और थर्ड कॉलम a प्लस b b प्लस c c प्लस a इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इसमें से हमारा ये कॉमन निकल जाएगा और कॉमन जैसे ही निकलेगा इस कॉलम में हमें 1 1 1 प्राप्त होगा। ठीक है, और जैसे ही 1 1 1 आपको मिलता है, आपको पता है कि इसमें अब हम 2 0 बनाकर इजीली एक्सपांशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये बन गया हमारे पास b प्लस सी और c प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्लियर है या तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। बट हम पहले इसका एक्सपांशन देख ले रहे हैं। तो एक्सपांशन करेंगे तो क्या आएगा, पर एक्सपांशन करने से पहले हम 0 बना लेंगे। R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। ठीक है, ये दो ऑपरेशन हम इस डिटरमिनेंट पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम ये दो ऑपरेशन यहां अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, और रो वाइज सेपरेट कर रहे हैं। फर्स्ट रो रिमेन एज इट इज 1 c प्लस a प्लस b। सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, a कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी, यहां b कैंसिल हो जाएगा, c माइनस a। अब R3 में से सेपरेट करेंगे 0, c कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस a, और यहां पे आ जाएगा आपका कितना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कैंसिल होगा तो c माइनस b इज इक्वल टू 0। राइट है। अब हम इसका पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी और 1 इंटू, यहां पर देखिएगा हम इसकी बात करें तो 1 के इंटू में ये पूरा आ जाएगा। सो वी गेट b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस a और c माइनस b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन लेंगे तो जाएगा ट्वाइस, ये फैक्टर हमारा एज इट इज चल रहा है a प्लस बी प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस c माइनस a इंटू b माइनस a इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ओके, और ये बनेगा आपका होल स्क्वायर बन जाएगा।
ठीक है, लिख देते हैं बी सी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वेयर। हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, एक बीसी से एक बीसी क्या हो गया, कैंसिल। अब मैं इसमें से बेटा माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये जाएगा माइनस ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब बेटा ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, सबको याद रखनी है। और कैसे आती है ये मैं आपको बता रहा हूं। पहले अप्लाई करूंगा माइनस ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बेटा ये बराबर होता है 1/2 और इनके डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम, दैट इज ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबको याद रहना चाहिए कि ये इसके बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो यदि हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ए में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट बन जाता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब इसी टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है 1/2 और इस 2a स्क्वायर को आप a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लीजिए और 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख लीजिए और इनके साथ इसको यूज करेंगे। इन तीनों टर्म को लेकर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम ये पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac के लिए a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर, राइट है। तो ये जो तीन टर्म आई हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बना लेती हैं और इस तरह हमें क्या मिल जाता है, हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये आपको बेटा करके नहीं बताना, ये मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये एक्सप्रेशन इसके इक्विवेलेंट होता है और वेरी यूजफुल रिजल्ट है। तो आई एडवाइज टू रिमेंबर दिस रिजल्ट, ओके। अब हम यहां देखें तो हमारा जो रिजल्ट आया है इसमें दो वेक्टर आ गए, एक a प्लस बी प्लस सी और एक ये वाला। ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या देखते हैं यहां पे इस रिजल्ट से कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट है, और सेकेंड फैक्टर विल बी 0। सेकेंड फैक्टर मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर 0 तभी होता है व्हेन ईच टर्म इज 0। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए, b माइनस सी का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए और c माइनस a का होल स्क्वायर भी 0 होना चाहिए। भाई स्क्वायर लगाए तो ये टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी, ईच टर्म इज पॉजिटिव
और 3 पॉजिटिव टर्म का सम 0 हो नहीं सकता। 0 तभी होगा जब ईच टर्म 0 के इक्वल हो, राइट है। तो यहां पर हर एक टर्म को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a। और तीनों को यदि मैं मर्ज कर देता हूं तो हमें रिजल्ट मिलता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, राइट है। इस तरह से हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक और तरीके से पूछा जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। हम यहां पर बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ओके, और इस लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट ये फैक्टर ना बनाते हुए, अदरवाइज ये बहुत बड़ा चला जाएगा, हम इस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस कर देंगे। तो पहला डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, थर्ड कॉलम इज 1 1 1, ठीक है, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट इज एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज, और पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू और पी जेड क्यू, ये बन जाएगा हमारा। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो क्या बनेगा, पहला कॉलम मेरा एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 एज इट इज, प्लस अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, फर्स्ट रो से एक्स कॉमन, सेकेंड रो से वाई, थर्ड रो से जेड और लास्ट कॉलम से P, ये मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड पी ये टर्म हमें मिल गई, तो यहां पे बनेगा 1 एक्स और एक्स कॉमन निकल गया, P कॉमन निकल गया, बचा एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, ये बनेगा। अगर हम इन दोनों डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। कैसे सेम है, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, और फिर दोबारा इंटरचेंज करोगे 1 को आखिरी में ले जाओगे, ठीक है, तो ये एक माइनस और आएगा, उसको प्लस बना देगा। या हम इस डिटर्मिनेंट को ये बना सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, एक माइनस साइन आएगा, फिर से इंटरचेंज कर दूं, वो माइनस को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो ये डिटरमिनेंट हम लिख सकते हैं 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड पी इंटू 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम इस डिटर्मिनेंट को क्या ले लेंगे, कॉमन। डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लें तो यहां पे क्या बचेगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ओके। तो ये हो गया हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लेंगे। अब आप देखिए तो एक फैक्टर हमारा बन गया, दिस वन। अब ये जो 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर हमें इसके बनाने हैं, और आपको याद हो तो ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। x माइनस वाई के लिए क्या करेंगे, R1 रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस R2 और R2 रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R3, हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहां पे बनेगा 0 एक्स माइनस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 0, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। ओके, अब फर्स्ट रो में से x माइनस वाई, सेकेंड में से y माइनस जेड में कॉमन ले लूंगा। सो व्हाट वी गेट 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और इसमें से फर्स्ट रो में से x माइनस वाई कॉमन, सेकेंड रो में से y माइनस जेड कॉमन, तो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, 1 और x प्लस वाई, 0, 1 और y प्लस जेड, 1 जेड और जेड स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, एक्सपांशन, राइट, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो ये बना हमारे पास रिजल्ट 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहां पे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये आपको क्या दे देगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पर आप y से y क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। बहुत आसान है, केवल फर्स्ट स्टेप अगर आप सही लगा देते हो तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड लेना है, तो देखें कि पहला फैक्टर e प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। अगर हम रो को ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा। कॉलम को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, 3a में से ये a और a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, यहां a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, सभी जगह बनेगा। फिर तो हम यहां पे क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑपरेशन लगा दिया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब इसको यहां ऐड करोगे बेटा तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये तो शायद इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक फैक्टर हमारा कॉमन निकल गया तो हमें पता है कि 2 जीरो बना के हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, ये आई होप सबने कर लिया होगा। चलो अब कर ही देते हैं पूरा। ठीक, हमने यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाया, तो हम यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं। हमने लगाया है C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, जब हम इसमें से a प्लस बी प्लस सी को क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, और पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा 1 1 1। दूसरा कॉलम रहेगा माइनस a प्लस बी 3b और माइनस c प्लस बी, माइनस a प्लस सी, माइनस b प्लस सी और 3c। और जैसे ही 1 1 बचे हम 1 0 0 बना लेंगे। वही पुराने ऑपरेशंस जो हम कई बार लगा चुके हैं, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। ठीक है, तो हम इसे अप्लाई कर दें। अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमें मिलेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी 0। और जब आप इसको बेटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो a पॉजिटिव हो जाएगा, और 3b में से b जाएगा तो 2b, तो 2b प्लस a। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, a पॉजिटिव हो जाएगा, तो a माइनस b। यहां पर R3 में से R1 को माइनस करूंगा 0, b से b कैंसिल, सो इट इज a माइनस c, और 3c में से c गया तो ये हो गया 2c, और माइनस माइनस प्लस का
ए हो जाएगा। और अब हम इसका एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन हो जाएगा, तो ये बन गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, और 1 के इंटू में क्या आ जाएगा, 1 के इंटू में आ जाएगा इसका माइनर, राइट। ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो पहला कॉलम हटा दें तो बचा 2b प्लस ए माइनस बी, ए माइनस सी और 2c प्लस ए। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। सो वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इसका मल्टीप्लाई यहां होगा, ये हो गया 4bc प्लस 2ab, हम मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं, प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर, और माइनस साइन इनका मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस बी सी। अब यहां पे क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर आया है इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। सो वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इंटू इस 4bc में से ये bc सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3bc। इस 2ab में ये ab ऐड हो जाएगा तो प्लस 3ab, और 2ac में ac ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 3ac। इसका 3 आप कॉमन ले लो तो ये थ्राइस a प्लस बी प्लस सी, ओके। और यहां पर बनेगा bc प्लस ab प्लस ac, और यही हमें लेकर आना, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कई तरह से कर सकते हैं, लेकिन सभी में सबसे पहले आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारा एज इट इज लिखा आएगा, ठीक। और जो थर्ड कॉलम है बच्चों, इस थर्ड कॉलम में आप cos a प्लस बी का क्या लगा देंगे, फार्मूला। तो cos a प्लस बी का फार्मूला याद होगा, cos a cos b और माइनस साइन a साइन b। a मतलब अल्फा है और b मतलब डेल्टा है, ठीक। इसी तरह सेकंड का भी कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा cos बीटा cos डेल्टा, और प्लस वाले में माइनस आता है तो ये बनेगा साइन बीटा साइन डेल्टा, और थर्ड वाला बनेगा आपका cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, राइट है। ये तो आपको करना है। इसके बाद देखो बहुत सारे लॉजिक हैं, इसको मैं 2 डिटर्मिनेंट के डिफरेंस में स्प्लिट कर दूं, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। या जैसे आप देख रहे हो यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा पहले कॉलम में है, बट कॉमन क्या है, साइन डेल्टा। तो अगर मैं इसमें साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करके यहां ऐड कर देता हूं तो ये टर्म मेरी हट जाती है, ठीक है। और फिर बचे हुए में से यहां से cos डेल्टा कॉमन ले लूं तो 2 कॉलम सेम हो जाते हैं। ऐसे बहुत से लॉजिक आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा दे रहा हूं, C3 रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस C1 इंटू साइन डेल्टा। C1 में साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। और जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी
और हमारे पास बचेगा कॉस अल्फा, कॉस डेल्टा, कॉस बीटा, कॉस डेल्टा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा, ये बचेगा बेटा। और थर्ड कॉलम से मैं कॉस डेल्टा को क्या ले लूंगा, यहां पर कॉमन ले लूंगा। जैसे ही कॉस डेल्टा को आप कॉमन लेंगे, यहां पे बनेगा साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और सेकंड कॉलम भी हमारा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा था। तो ये दो कॉलम हमारे कैसे हो गए, सेम हो गए। सो व्हाट वी गेट, कॉस डेल्टा इंटू 0, क्योंकि कॉलम C2 एंड कॉलम C3 आर आइडेंटिकल, सो वी गेट 0। इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट है। पर एक बात करना जरूर है, इस MCQ को देखेंगे, ABC AP में है, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहां पर हम जानते हैं कि अगर ABC AP में है तो B माइनस A और C माइनस B डिफरेंसेस इक्वल होंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहां पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2 and R2 replaced by R2 minus R1। अब जैसे ही हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा, R1 हमारी एज इट इज x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। जब यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1 1, और यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा ट्वाइस b माइनस a। यहां पे भी बनेगा 1 1 ट्वाइस C माइनस B, और नो डाउट ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसके प्लेस पर क्या लिखने जा रहे हैं, देखिएगा, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a। 1 1 2d, 1 1 2d। यहां जो d है ये कॉमन डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमारे ABC हमारे देखो AP में है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो नो डाउट यहां से हमारा कंक्लूजन निकल गया कि B माइनस C इक्वल टू होगा C माइनस B के। ये दोनों इक्वल हैं। मैंने ये कॉमन डिफरेंस कितना ले लिया, D ले लिया, ठीक, मैंने D एज्यूम कर लिया। तो यहां पर ये भी D हो गया, ये भी D हो गया। अब देखो दो रो हमारी कैसी हो गई, सेम हो गई, तो वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो दिए गए ऑप्शंस में करेक्ट आंसर है A। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल लेकर आनी है। ऑब्वियसली बेटा इसका एक्सपांशन तो बहुत महंगा पड़ेगा, है ना। तो हमें अब प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी चाहिए। हम किस तरह से सॉल्व करें, या तो कॉलम में 0 बना लें, जो कि आसान है, ठीक है, या इसमें p का इंटू करके यहां माइनस कर दें तो ये p 2p 3p हट जाएगा। इसमें q का मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दें तो ये भी हट जाएगा। और देखो 1 2 3, यहां भी आ रहा है 1 2 3, यहां भी आ रहा है 1 2 3, ये है 1 3 6, यहां भी आ रहा है 1 3 6, राइट। तो इसमें p का इंटू करके भी हम बाद में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही करते हैं, चलिए। हमने ऑपरेशन लगा दिया कि C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस P टाइम्स ऑफ C1 एंड C3 replaced by C3 minus Q times of C1। जैसे ये दो ऑपरेशन लगाओगे, ये डिटरमिनेंट हमारा रिड्यूस हो जाएगा,
पहला कॉलम मेरा 1 2 3 हो जाएगा, दूसरा कॉलम मेरा 1 3 6 आ जाएगा, राइट है, क्योंकि p का इंटू करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब इसमें q का इंटू करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस p 4 प्लस 3p, ओके, और 10 प्लस 6p, ये बन गया। अब आप चाहें तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें p का इंटू करके माइनस कर दो तो C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस PC2। अब ये करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, और एक काम और करते हैं, चलिए यहां 0 भी बना लेते हैं, ठीक है। तो C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1, तो ये हो गया मेरा 1 2 3, ये हो जाएगा आपका कितना 0 1 और 3, और इसमें जब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 1 4 10, ठीक है। इसमें हम और ऑपरेशन लगा सकते हैं, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1, C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 कर दें तो ये बन गया हमारा 1 2 3 0 1 3 और 0 2 और 10 में से 3 गया 7, और इसका फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांशन लिख लो, तो 1 इंटू 1 2 3 7, सो वी गेट 7 माइनस 6 दैट इज 1। आप अदर ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं और मेरे से ज्यादा कम ऑपरेशन लगा के आंसर ला सकते हैं। जैसे यहां 0 बना लो, इसका ट्वाइस R1 का ट्वाइस R2 में से माइनस कर दो, R3 का यहां पे 0 बनाने के लिए R1 का थ्राइस इसमें से माइनस कर दो, वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की हम सॉल्व कर चुके हैं बेटा। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है एडजॉइंट ए का इनवर्स इक्वल टू प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है बच्चों। तो आप समझ रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है। आप एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर उसका इनवर्स निकालने के लिए री एडजॉइंट निकालोगे, दैट विल बी ए लॉन्ग प्रोसेस। तो आपको वो सब नहीं करना है, आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक नहीं आई। और दूसरी बात, इस बार जो पेपर बनेंगे वो बहुत आसान बनने वाले हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर हमें तैयारी करनी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इस तरह के रिजल्ट याद रखना बेहतर है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है। बाकी 12th लेवल पे आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक वो सारे बनेंगे। बाय द वे, कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। मैट्रिक डिटरमिनेंट्स यहाँ तक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।